हे वेलकम बैक। आज के वीडियो में सीखते हैं टैक्स सेविंग और वेल्थ क्रिएशन दोनों एक साथ कैसे करते हैं वो। तो शुरू करते। सबसे पहले ये है इनकम टैक्स स्लैब और इसके अनुसार अगर आपकी सालाना इनकम 2.5 लाख से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। 2.5 लाख से 5 लाख है तो 5% टैक्स, 5 लाख से 7.5 लाख है 10%, 7.5 से 10 लाख है तो 15%, 10 लाख से 12.5 लाख है तो 20%, 12.5 से 15 लाख है तो 25% और 15 लाख से ज्यादा आपकी एनुअल इनकम है तो आपको 30% टैक्स देना होगा। लेकिन इसमें कुछ टैक्स डिडक्शंस दी जाती है, जैसे सबसे पहले आपको मिलती है 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसके बाद 1.5 लाख तक के टैक्स छूट अंडर सेक्शन 80C, जो भी आपके इन्वेस्टमेंट्स होंगे उस पे विद इन द प्री डिफाइंड क्राइटेरिया। फिर मिलती है 50,000 रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे टैक्स छूट। फिर मिलती है 2 लाख रुपए की टैक्स छूट होम लोन के इंटरेस्ट कंपोनेंट पे। और फिर आपको टैक्स रिबेट मिलती है ₹12,500 की अंडर सेक्शन 87A। अब अंडर सेक्शन 80C के तहत जो भी आपको 1.5 लाख की टैक्स छूट मिलती है वो आपके इन्वेस्टमेंट में मिलती है, जो इनमें से हो सकते हैं। सबसे पहले ELSS म्यूचुअल फंड्स, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के प्रीमियम, तीसरा MSC, 14 PPF, 5वां पेंशन फंड, 5 साल की बैंक FD, फिर 5 साल की पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स। अब हम सीखते हैं कैसे हम इस टैक्स छूट जो हमें दी जाती है उसका यूज करते हैं और टैक्स बचाते हैं और साथ में वेल्थ भी क्रिएट करते हैं। सबसे पहले फोकस करते हैं टैक्स बचाने पे और दूसरे पार्ट में फोकस करते हैं वेल्थ क्रिएट करने। तो शुरू करते हैं सबसे पहले टैक्स बचाते। अगर आपकी सालाना इनकम 5.5 लाख है तो 2.5 लाख तो टैक्स भी होता है। 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन निकाल दो और बाकी की जो 2.5 लाख है उस पे आपको 12,500 रुपए का टैक्स रिबेट मिल जाएगा, जो कि होगा 5%। तो आपका पूरा 5.5 लाख रुपए की एनुअल इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना होगा। फिर अगर आपकी इनकम 7 लाख है तो अंडर 80C के तहत 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है जो टैक्स फ्री होता है, उसको ऐड कर दो और आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगर आपकी इनकम 7.5 है, अगर आपकी इनकम 7.5 लाख रुपए एनुअली, तो आगे जैसे बताया वो सब एप्लीकेबल होगा ही। उसमें 50,000 रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो, खुद की और फैमिली की। फिर अगर आपकी इनकम 9.5 लाख से ज्यादा है एनुअल इनकम, तो होम लोन का जो आपका अगर ली हुई है तो उसका जो इंटरेस्ट कंपोनेंट होता है 2 लाख रुपए का, वो भी टैक्स फ्री होता है, तो उसको अप्लाई कर लो। फिर आपको टैक्स नहीं देना होगा 9.5 लाख। इसके अलावा भी टैक्स डिडक्शंस होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको और इन्वेस्टमेंट करने होंगे और जो भी इन्वेस्टमेंट होंगे वो 8-10% वाले ही होंगे और इसीलिए मैं वो इन्वेस्टमेंट आपके साथ शेयर नहीं कर रहा। अब चलते हैं दूसरे पार्ट पे जो होता है वेल्थ क्रिएशन। ओके, हमने टैक्स सेविंग में 80C के बारे में मेंशन किया था और उसमें मेंशन किया था ELSS म्यूचुअल फंड्स, और हम इसी ELSS म्यूचुअल फंड को वेल्थ क्रिएशन के लिए यूज करने वाले हैं। ELSS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा रीजन या फिर कहे एडवांटेज होता है कि इसमें इक्विटी इन्वेस्टमेंट का पावर होता है, मतलब पावर ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे आपके पैसे स्टॉक मार्केट में लगते हैं। दूसरा, इसमें सबसे कम लॉकिंग पीरियड होता है, सिर्फ 3 साल का। और तीसरा, अगर इसको लॉन्ग टर्म के लिए चलाया जाए, हर साल 1.5 लाख रुपए आप ELSS स्कीम में इन्वेस्ट करते रहते हो, तो अगले 30 सालों में अगर 15% का भी CAGR हम कैलकुलेट करते हैं तो आपको 7 करोड़ से ज्यादा की वेल्थ जनरेट हो जाएगी। अब स्क्रीन रिकॉर्डर पे चलते और प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे ELSS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, वो भी कमीशन फ्री। तो लेट्स गो। सबसे पहले URL एंटर करते हैं। सबसे पहले URL एंटर किया, फिर लॉगिन पे हिट किया। फिर यूजर ID एंटर की, फिर पासवर्ड एंटर किया,
फिर लॉगिन बटन पे हिट किया, फिर सिक्योरिटी पिन एंटर की, फिर कंटिन्यू पे हिट किया, फिर डैशबोर्ड आ गया। इसमें सर्च बॉक्स में ELSS स्कीम को सर्च कर देते हैं। ओके, ये ELSS स्कीम आ गई, इस पे क्लिक किया, बाय बटन पे हिट किया, इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1.5 लाख रुपए एंटर की, बाय नाउ पे क्लिक किया, कंफर्म पे क्लिक किया, काम खत्म। आपका 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। फिर हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए SIP भी कर सकते हैं, वो देखते हैं। SIP बटन पे क्लिक किया, हर महीने की 12,500 की SIP की, तारीख 11 रखी क्योंकि मेरे सारे इन्वेस्टमेंट 11 तारीख को होते हैं। क्रिएट SIP पे क्लिक किया, कंफर्म किया, डन। ये आपकी SIP हो चुकी है। ये आपकी SIP हो चुकी है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमने जो प्लेटफॉर्म यूज किया है वो है कॉइन, और कॉइन प्रोडक्ट है ज़ेरोधा का। ज़ेरोधा इंडिया का नंबर 1 ब्रोकरेज फर्म है। अगर आपके पास कॉइन नहीं है और अगर आप चाहते हो कि आपको कॉइन के थ्रू इन्वेस्ट करना है ELSS फंड में, तो आप मेरे ब्लॉग पे चले जाओ और यहाँ पे जाके आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कैसे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं वो। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो वैल्यूएबल है ये मुझे पता है, आपको कितना वैल्यूएबल लगता है ये मुझे आपके लाइक से पता चलता है। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड हैव लॉट्स ऑफ फन। बाय।